और बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खुर्शीद के खिलाफ विनीत जिंदल ने शिकायत की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। हिंदुत्व का तकाबुल आईएसआईएस और बोको हराम से किया गया है। विनीत जिंदल का कहना है तो सलमान खुर्शीद की नई किताब के बाद जो सियासत है वो शुरू हो गई है। उनकी किताब में जिस तरीके से हिंदुत्व की मवाजना की गई है उसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम, सलमान खुर्शीद की नई किताब की रस्म इजरा हुई, जिसके बाद से हिंदुत्व की मवाजना को लेकर जिस तरीके से सियासत शुरू हो गई है, उसी के नतीजे में सलमान खुर्शीद के खिलाफ विनीत जिंदल ने शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि हिंदुत्व का तकाबुल आईएसआईएस और बोको हराम से किया गया है, जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर सियासत शुरू हो गई है और हिंदुत्व का मामला जुड़ा हुआ है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का जब भी बयान या जब भी किसी प्रकार की किताब लिखते हैं तो निश्चित रूप से एक विवाद शुरू हो जाता है। हालांकि उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी थी अयोध्या को लेकर, जिसका नाम था सनराइज ओवर अयोध्या। इसके विमोचन के बाद कहीं ना कहीं कई बातें लिखी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या राम मंदिर बाबरी विवाद की भी इसको सही बताया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हिंदुत्ववादियों की तुलना उन्होंने आतंकी संगठन आईएस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों की जिहादी सोच से की है, उसको लेकर कई जो हिंदू संगठन है, कई लोग जो हैं उसको काफी आहत हैं। और इसी बाबत एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं विनीत जिंदल, उन्होंने शिकायत दर्ज की है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से और ये कहा है कि जिस तरह वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने तमाम हिंदूवादी हिंदुओं की सोच को बोको हरम और आईएस संगठन जैसे आतंकी संगठन से जोड़ा है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हिंदुओं पर एक सीधा हमला करने की कोशिश की गई है, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। और इसीलिए ये फिलहाल जो शिकायत दर्ज की गई है और ये मांग की गई है कि उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया जाए। हालांकि विनीत जिंदल की तरफ से ये कहा गया है कि सलमान खुर्शीद ने जिस तरह से हिंदू सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं और हिंदूवादी संगठनों को और तमाम हिंदुत्व को इस प्रकार की बातें कही हैं, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ नहीं है और इसीलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया जाए। बहरहाल ये शिकायत दर्ज की गई है। इससे पहले भी एक शिकायत ताइबा दर्ज की गई थी। कल रात को दिल्ली के ही एक वकील थे विवेक गर्ग, उन्होंने भी दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज की है और ये कहा है कि जिस तरह सलमान खुर्शीद ने तमाम हिंदुओं को आईएसआईएस और बोको हरम जैसी आतंकी संगठन से जोड़ा है, निश्चित रूप से वो गलत है, लिहाजा उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। तो जिस तरह शिकायतें दर्ज हो रही है सलमान खुर्शीद के खिलाफ, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सलमान खुर्शीद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपनी किताब का विमोचन किया है, विमोचन के बाद तमाम चीजें विवादित उन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। कल आर पार का शो जो न्यूज 18 इंडिया पे चलता है, उस पर जो मैनेजिंग एडिटर है अमित देवगन के सामने भी उन्होंने ये कहा कि उनकी जो बातें हैं वो सही प्रकार से प्रेजेंट नहीं की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदूवादी सोच को अगर आईएसआईएस संगठन और बोको हरम जैसी आतंकी संगठन से जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से सवाल उठना लाजमी। बिल्कुल, तो सवालों का सिलसिला तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है और अब इसमें देखना है कि कितनी और फहरिस्त निकलती है और कितने लोग इस मामले को लेकर एफआईआर की मांग करते हैं। सुशील, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।